अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स को दरपेश एक बहुत बड़े इशू को लेकर, जो कि राफेल और उनके दूसरे फ्रेंच मेड इक्विपमेंट के लिए एमआरओ फैसिलिटी का क़याम है। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम ये भी समझेंगे कि क्या पाकिस्तान के पास भी अपने फाइटर जेट्स को लेकर और दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट को लेकर एमआरओ फैसिलिटीज़ हैं या नहीं। बहरहाल, सबसे पहले हम राफेल एयरक्राफ्ट की बात कर लेते हैं। सितंबर 2024 में इंडिया की जो टॉप मीडिया एजेंसीज हैं, जैसा कि द हिंदू है, इंडिया टुडे है, उन्होंने फ्रेंच सोर्सेज को साइट करते हुए क्लेम किया कि डिसॉल्ट एविएशन बहुत जल्द एक मेंटेनेंस, स्पेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी, यानी कि जिसे एमआरओ फैसिलिटी कहा जाता है, वो लॉन्च करेगी इंडिया में। और ये फैसिलिटी तैयार की जाएगी नोएडा के एरिया में। एमआरओ फैसिलिटी बेसिकली क्या होती है कि आपकी एयरफोर्स में जो फाइटर जेट्स हैं, लेट्स सपोज कि ये डिसॉल्ट एविएशन एमआरओ फैसिलिटी लॉन्च कर रही है, तो डिसॉल्ट कंपनी के जो राफेल और मिराज 2000 इंडिया यूज़ करता है, उनको इन फैसिलिटीज़ में कम्प्लीटली ओवरहॉल किया जा सकता है, और अगर इनमें कोई डैमेज हो जाए तो इन्हें रिपेयर किया जा सकता है। और ओवरहॉलिंग के लिए इंडिया को अपने राफेल या मिराज 2000 फ्रांस नहीं भेजने पड़ेंगे। हर एयरक्राफ्ट की एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है। उस पर्टिकुलर लाइफ स्पैन के बाद एयरक्राफ्ट को कम्प्लीटली डिसअसेंबल किया जाता है, उसके तमाम कंपोनेंट्स की इंस्पेक्शन होती है, और जिन जिन कंपोनेंट्स को रिप्लेस करना होता है उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है, या जिन कंपोनेंट्स में कुछ रिपेयर के मामलात होते हैं तो उन्हें रिपेयर किया जाता है। अब फाइटर जेट हो या कोई भी दूसरा मिलिट्री इक्विपमेंट, उनमें मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं और ये हाईली कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज होती हैं। इसकी वजह से इनकी ओवरहॉल पर किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। और इंडिया जैसे कंट्रीज़ जिन्होंने माजी में या अभी तक भी एक हद तक कंप्रोमाइज़ करते आए हैं, तो उनके क्रैश रेट को आप देख लें कि कितने ज़्यादा फाइटर जेट्स टेक्निकल फेलियर की वजह से क्रैश हो जाते हैं। इंडिया के फ्रेंच राफेल एयरक्राफ्ट जब पाकिस्तान के खिलाफ फेलियर का शिकार हुए और पाकिस्तान ने 3 राफेल एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए, जिनमें से इवन फ्रांस भी एक को मान चुका है, बाकी 2 को वो कहते हैं कि हम अभी इस पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक फ्रेंच मेड मिराज 2000 भी शॉट डाउन हुआ, पोमपुर के एरिया में उसका रैक्च गिरा। तो इंडिया ने उस पर बहाने ये बनाना शुरू किए कि फ्रांस की तरफ से सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं किए गए हमें। फिर उसके बाद दूसरा बहाना ये बनाया गया कि चूंकि हमारे पास एमआरओ फैसिलिटी नहीं थी, इस वजह से इन राफेल एयरक्राफ्ट को हम उसके पूरे पोटेंशियल पर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इनकी सॉर्टीज़ कंडक्ट करवाएंगे तो इनके एयर फ्रेम एग्जॉस्ट हो जाएंगे, फटीग का शिकार होंगे, और फिर उनकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम रह जाती है। इसलिए इंडिया अब निगोशिएट कर रहा है फ्रांस के साथ कि फ्रांस की भी इमेज एक हद तक बचाई जा सके, जिसकी वजह से इंडिया उनसे 114 के करीब राफेल एयरक्राफ्ट मजीद खरीद सकता है। इंडियन नेवी भी 26 राफेल एम एयरक्राफ्ट खरीदेगी डिसॉल्ट एविएशन से। और जब इंडिया एक बड़े नंबर में राफेल एयरक्राफ्ट को यूज़ कर रहा होगा, तो फ्रांस प्रॉपर एमआरओ फैसिलिटी इंडिया में लॉन्च करेगा। राफेल की ऑपरेशनलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये एमआरओ फैसिलिटी बहुत अहम रोल प्ले करेगी। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई छोटा मोटा डैमेज आ जाता है, उसको यहाँ रिपेयर किया जा सकेगा। कंप्लीट ओवरहॉल फाइटर जेट्स को यहीं किया जा सकेगा, फ्रांस भेजने की ज़रूरत नहीं होगी। और जो मेंटेनेंस चेक्स वगैरह होते हैं, वो करने भी राफेल के लिए आसान हो जाएंगे। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर पाकिस्तान एयरफोर्स को देखा जाए, तो पाकिस्तान जितने भी इस वक्त फाइटर जेट्स यूज़ करता है, उन तमाम की एमआरओ फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं। F-16 की नहीं है, लेकिन F-16 को भी लिमिटेड हद तक ओवरहॉल पाकिस्तान अपने मुल्क में ही करता है, और ये चीज़ पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी दे देती है। यही वजह है कि F-16 को यूज़ करते हुए पाकिस्तान को बहुत लंबा अरसा हो चुका है, लेकिन कभी भी इनकी मेंटेनेंस से रिलेटेड इश्यूज़ नहीं आए, बिकॉज पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं यूज़ करता है। इनकी जो लिमिटेड ओवरहॉल है उसको साथ ही साथ कंप्लीट किया जाता है, मेंटेनेंस चेक्स वगैरह इंश्योर किए जाते हैं, और अगर कंप्लीट ओवरहॉल करनी हो तो इन्हें तुर्की के थ्रू करवा लिया जाता है। लेकिन इंडिया के मामले में ऐसा नहीं है। इंडिया ने अगर राफेल एयरक्राफ्ट को कम्प्लीटली ओवरहॉल करवाना है, उन्हें फ्रांस भेजने होंगे। और जो पाकिस्तान एयरफोर्स के बाकी एयरक्राफ्ट हैं, J-10C है, JF-17 ब्लॉक 3 हैं, मिराज 3, मिराज 5 हैं, F-7 हैं, इन तमाम की एमआरओ फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में ही हैं, जिनको मेजरली कामरा में ही ओवरहॉल किया जाता है। सो यही वजह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स में आपको क्रैश रेट भी कम देखने को मिलेगा, आपको ये तमाम एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा इंडिया की निस्बत बेहतर देखने को मिलेगी, और कॉम्बैट में इनकी परफॉर्मेंस किस तरह रही इंडिया और पाकिस्तानी फाइटर जेट्स की, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरी दुनिया में ज़बान ज़द-ए-आम है। दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें।
मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।